इस पर भी लोगों को दलाइल चाहिए। ईदें दो हैं, तीसरी कहां से निकाल ली है? ईद दो ही हम सुनते हुए आ रहे हैं, नहीं ईद लेकर आ गए, तीसरी ईद लेकर आ गए। मैंने कहा दो ईदें? ईदें तो इस्लाम ने बकरा ईद और मीठी ईद, ईद उल फित्र पर ये दो ईदें तो मशरू फरमाई, क्योंकि मदीने में जब हुजूर तशरीफ लाए तो देखा कि वहां के यहूद नसारा 2 दिन मनाते थे मुख्तलिफ अंदाज से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने भी तुम्हें ये दो ईदें अता फरमा दी हैं। ईद उल अज़हा, ईद उल फित्र, जो एक इस्लामी और शरई और फिकही ईद जिसके अहकामात के साथ उसे बयान कर दिया, लेकिन मुसलमान के लिए फकत ये दो ईदें नहीं मेरे भाइयों। हमारे लिए तो हर जुम्मतुल मुबारक को ईद का दिन फरमाया गया है। ये जुम्मा है तो जुम्मा क्या है? ईद का दिन है। मोमिनों को तो खुशी का दिन हर जुम्मा है। गुरबा फकीरों के लिए हज फरमाया जुम्मे का इज्तिमा, इनका गोया कि हज हो जाता है। तो हमारे लिए तो जुम्मा भी ईद है। आपके जुम्मा कैसे? जी हां, जुम्मा ईद है। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा इनकी रिवायत कि जब इनसे किसी ने कहा, यहूदी ने कहा कि एक आयत मुबारका कुरान में ऐसी है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, पूरा कर दिया। कहा अगर ये आयत हम पर नाजिल होती तो हम उस दिन को अपने लिए ईद का दिन बना लेते। ये आयत अगर हम पर नाजिल होती तो हम ईद मनाते। तो हजरत उमर ने भी उनको जवाब दिया, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने भी जवाब दिया कि तुम क्या समझते हो हम ईद नहीं मनाते? काश हमें याद है कि जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई, हमारी उस दिन एक ईद नहीं थी बल्कि 2 ईदें थी हमारी उस दिन। हमारी एक ईद नहीं थी, 2 ईदें। क्यों? का एक तो जुम्मतुल मुबारक हज्जतुल वदा का मौका था जब ये आयत आई और जुम्मा था, और दूसरा यौमे अरफा, अरफात के मैदान के अंदर वो यौमे अरफा जब हाजी वहां जमा थे तो कहा हमारे लिए ये एक ईद नहीं बल्कि ये हमारे लिए 2 ईदें गए हैं, हमारे लिए 2 ईदें। अब किसी ने हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से ये नहीं कहा कि 2 ईदें, ये कौन सा कोई ईद उल फित्र का दिन था या ईद उल अज़हा का दिन था? आप उस दिन को ईद कैसे कह दिया? कहा हमारे लिए 2 ईदें हैं। पता चला जिस दिन अल्लाह कोई नेमत अता फरमाए, ऐसी कोई चीज अता फरमाए, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा, अल्लाह हम पर आसमान से दस्तरखान उतार। कुरान मजीद फुरकान हमीद 7वां पारा खुद खोल कर आप देखें, अल्लाह पाक कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समा तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, हमें अगर दस्तरखान की नेमत मिल जाए तो ये हमारे अगलों के लिए भी ईद हो जाएगी, हमारे पिछलों के लिए भी ईद हो जाएगी। दस्तरखान की नेमत उतरे, ईद। ईसा अलैहिस्सलाम कहें ईद, ये ईद है। दस्तरखान की नेमत अगर हमें मिल जाए तो मैं कहता हूं दस्तरखान की नेमत पर अगर ईद का इत्तिलाफ खुद कुरान में ये इरशाद फरमाया है तो वो नेमत यानी सरकार नेमत कुबरा है। अगर हुजूर ना होते तो कुछ ना होता, जिनकी वजह से अल्लाह ने ये सारी कायनात बनाई है। जब वो नेमत दुनिया में तशरीफ लाए तो उस दिन को ईद क्यों नहीं कहा जाएगा? वो भी ईद का दिन है, यानी खुशी का दिन है। तो इसको हम बिल्कुल गज बज के बोलेंगे कि हमारी ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 12वीं तारीख को अब क्या बोलना है? ईद मिलाद। आप बोले, अगर पूरा नहीं बोल सकते इतना लाजमी अपनी जबानों पे चढ़ा लें, ईद मिलाद, ईद मिलाद, ईद मिलाद बोलिए, ईद मिलाद। ये हमारी कौन सी ईद है? ईद मिलाद।
ईद उल फित्र, ईद उल अजहा, वो ईदें और उनके अकामत वो भी अपनी जगह, और ये हमारी ईद मिलाद है, ये ईद मिलाद है।